नमस्कार, इंडियन रिएक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सचिन है और आज बहुत ही एक सीरियस मैटर पे हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो अभी जो है वो इज़राइल और पैलेस्टीन का जो वॉर है वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला, उसके बारे में बात होने वाला है सोशल मीडिया पे, सब जगह पे उसके बारे में ही जो बात है या फिर जो न्यूज़ है वो चलने वाला। अभी फ़िलहाल एक ही वो ये है, टॉपिक है। तो अभी जस्ट अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा और उसमें ये देखा था कि इजिप्ट और अरब जो लोग हैं, अरब कंट्री के जो लोग हैं, उन्होंने पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज़ को अपने कंट्री में लेने के लिए मना कर दिया। अभी आप सोच के देखिए कि वो देश जो अपने लाइफ में अच्छा खासा जी रहा है, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंट की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंट कहिए, उसकी वजह से आज पूरी तरह से बर्बाद हो गया और रास्ते पे आ गए। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। एज ए इंडियन मुझे भी उस चीज़ का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एनी हाउ जो भी है, जो इंसानियत है वो सबसे पहले आती है। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है या सबसे बड़ी जो गलती है वो है पैलेस्टीन के सरकार की या पैलेस्टीन के उन लोगों की जो देश को लीड कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वहाँ के लोगों को लीड कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, या फिर कहीं जहाँ पर भी, मतलब यूएन में हो गया है, जहाँ पर भी हो गया। और देखिए क्या होता है ना, जब आपको लगता है कि आपके पीछे कोई मजबूत सपोर्ट है या आपका कोई हेल्प करने वाला बंदा है, और आइन टाइम पे जब वो हेल्प नहीं करता है आपको, तो फिर आपका कितना नुकसान होता है। इसका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो है पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन का जो ये था, उनको लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमको सारी बाकी की कंट्रियाँ जो है वो हेल्प करेगी, ख़ास करके मुस्लिम कंट्रीज़। लेकिन जब मौका आया तो कोई भी उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आया। तो इसकी वजह से नुकसान किसका हुआ? तो सिर्फ़ और सिर्फ पैलेस्टीन का नुकसान हुआ और बाकी किसी का भी नहीं हुआ। कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था, टर्की ने भी उनके वहाँ से जो हमास से रिलेटेड जो लोग हैं, जो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, उन सबको वहाँ से अपना देश छोड़ के जाने के लिए कहा है। और बाकी सारी जो कंट्री है वो भी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है पैलेस्टीन के लोगों के लिए। तो इससे लेकिन बाकी के देशों को एक सीख लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो देश है वो दूसरों के देश के ऊपर जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाचने लगते हैं, दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो उस टाइम पे आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। तो ये एक चीज़ जो है ये सीखने को मिली ये पैलेस्टीन और इज़राइल के वॉर में। दूसरा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली न्यूज़ है तो न्यूज़ ही पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो इजिप्ट के जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जिसका नाम है अब्देल फत्ताह अल सीसी, इन्होंने बुधवार 18 अक्टूबर को ये बात बोली है कि ये जो वॉर है, ये जो लड़ाई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गाज़ा पट्टी के यहाँ पे हमास के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उससे गाज़ा पट्टी के वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको इजिप्ट में धकेलने का भी एक ज़रिया हो सकता है। और इस वजह से हमारे देश की जो शांतता है वो मिट्टी में मिल सकती है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है फ़िलिस्तीन के लोगों के बारे में। तो आप ज़रा सोचिए, आप जो बाकी देशों के बारे में, ख़ास करके मुस्लिम देशों के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, वो आइन टाइम पे किस तरह से आपके साथ बर्ताव करते हैं, वो भी बहुत बुरा वाला। ओके, आगे मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जॉर्डन में भी रिफ्यूजीज़ के लिए जगह नहीं है, इजिप्ट में भी बिल्कुल भी नहीं है। तो इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ने भी पैलेस्टीनी जो लोग हैं उनको अपने यहाँ पे हेल्प के लिए या फिर उनको एज ए रिफ्यूजी कैंप बनाने के लिए उन्होंने मतलब एकदम साफ साफ बोल दिया है कि हमको उन लोगों को यहाँ पे नहीं रखना है। उसके बाद और एक चीज़ है वहाँ पे, और उसमें ये है कि उन्होंने ये लिखा है कि देखिए उसमें मराठी में न्यूज़ है तो मराठी का मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो 40 साल का हमारा जो ये है सिनाई जो आइलैंड है,
तो उसका हो सकता है कि शायद इज़राइल वो ले ले, और 40 साल का जो हमारा जो शांति का जो करार है वो हमको उससे हमको नुकसान हो सकता है और वहाँ पे हमारे देश में शांतता नहीं रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इजिप्ट जो है वो ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस पे चल रहा है, और हम लोग ऑलरेडी 90 लाख लोगों को यहाँ पे एज अ रिफ्यूजी हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें से सूडान के भी 3 लाख है, और इसमें हम और ज़्यादा लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसके बाद और ये है कि इसमें ये लिखा हुआ था कि पैलेस्टीन, अभी देखो यूएस का एक चीज़ बड़ा ये होता है, वो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कत्लेआम रहता है वो सबसे ज़्यादा उसी देश की तरफ से पूरे दुनिया भर में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है कि एक साइड में आप ह्यूमन राइट्स की बातें करते हो, दूसरे साइड से आप लोगों को मार रहे हो। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की उन्होंने दी है, और 5,26,000 जो पैलेस्टीन के जो स्टूडेंट हैं अभी फ़िलहाल वो जो है वो स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर भी अभी है वो। और पैलेस्टाइन का जो ये है वहाँ के जो पीएम है महमूद अब्बास, उनके साथ जो हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनके साथ बात किया और उनको जितनी भी मतलब हेल्प इन द सेंस मेडिकल हो गया, कपड़े हो गए, खाना पीना हो गया, या बाकी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो इंडिया से ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो अभी इसमें भी एक ड्रामा हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि बाबा आप नौटंकी करने के लिए ये भेज रहे हैं। तो नौटंकी की कोई बात नहीं है। एज अ देश का पीएम वो पैलेस्टीन को हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आतंकवाद और इंसानियत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन्होंने जो भी हेल्प किया है वो पैलेस्टीन के उन लोगों को किया है जो अभी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, ना कि हमास को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो उसका तो कोई संबंध ही नहीं है। इसके बाद ओके, तो इसके बाद अभी ये है कि भारत उनको पैलेस्टीन को जो है पहले से ही वो उनकी हेल्प करते थे, हमेशा उनको वो सपोर्ट में खड़े थे, बहुत मतलब जब से ये सारे ड्रामे हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में मतलब जब 1947 में जब यूएस की तरफ से यूएस में मतलब वो डिसाइड हुआ था कि बाबा ये इज़राइल बनेगा तो कहाँ बनेगा, कौन सी जगह रहेगी, और सऊदी जो बाकी की जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, अरब कंट्री है, उसमें से किस तरह का क्या रहेगा, उसमें वोटिंग ली गई थी यूएस की तरफ से। और उस टाइम पे इंडिया जो है, इंडिया ने वहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि पैलेस्टाइन के हाँ, तो उन्होंने उस टाइम पे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे हमारे देश के पीएम थे, उन्होंने इसको ब्रिटिश को भी उन्होंने ब्लेम किया था। उन्होंने बोला था कि आपकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत बड़े प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, और आप यहूदी मतलब इजरायली जो लोग हैं, इजरायली लोग और मिडल ईस्ट के लोग जो है उनको इस चीज़ों से पूरी तरह से अभी से जो भी करना है शांति में अभी करना पड़ेगा। इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी बात नहीं सुनी। उसके बाद इंडिया ने 1950 को इज़राइल को एज अ कंट्री उनको अप्रूव किया। उसके बाद 1992 तक मतलब 1992 तक इंडिया ने इज़राइल के साथ कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो उन्होंने संबंध प्रस्तापित नहीं किया था। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था, और वो कारण ये था कि इंडिया में जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो थे मुस्लिम जो है, इंडिया के जो मुस्लिम है वो पैलेस्टीन को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे, और उनको अरब के लोगों को, पैलेस्टीन के लोगों को लेके बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, उनको सहानुभूति थी। तो इस वजह से वो जो गवर्नमेंट है वो डरती थी कि कहीं हमारी जो वोटिंग है वो ख़त्म ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने कभी भी इज़राइल के साथ 1992 तक रिलेशन नहीं रखा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पैलेस्टाइन की तरफ से एकदम स्ट्रांगली खड़ा था, और उसमें बाद में फिर इंडिया को भी इस तरह से ही कुछ कदम उठाने पड़े। फिर 1992 तक इज़राइल के साथ कोई भी हमारा देश का पॉलिटिकल जो है वो संबंध नहीं होने की वजह से इसको एक कोल्ड वॉर की तरह भी आप समझ सकते हो। और ख़ास करके उसमें यूएस जो है, यूएस इज़राइल के साथ काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा था। और
उस वजह से रशिया, जिसको सोवियत यूनियन कहते थे, उन्होंने अरब राष्ट्र जो है ये सारे पैलेस्टीन को उन्होंने सपोर्ट किया। और इस टाइम पे इंडिया को ना इधर ना घर का ना घाट का, इस तरह की सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद 1950 में इज़राइल को जब इंडिया ने जब एज अ कंट्री उन्होंने उनको मान्यता दी, उसके बाद एक सेकेंड सॉरी, हाँ, तो उसके बाद फिर लेकिन ये जो चीज़ है ये इस वजह से थोड़ी सी लोगों को लगा कि भाई हमारा जो इंडिया का जो ये सपोर्ट है वो थोड़ा सा रशिया के साइड में देखने को मिला। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब शीत युद्ध, मतलब जो कोल्ड वार जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद उस टाइम के 1992 1993 के टाइम के जो पीवी नरसिम्हा राव है, उन्होंने अरब देश के साथ रहने वाले रिलेशन की परवाह किए बिना उन्होंने इज़राइल के साथ जो पॉलिटिकल जो रिलेशन है उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला डिसीजन लेके उन्होंने पहले इसराइल को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। और ये याद रखिए, पीवी नरसिम्हा राव जो है वो कांग्रेस के पीएम थे, बहुत अच्छे थे वो, शायद आंध्र प्रदेश के वगैरह थे, मैं जानता हूँ इन द सेंस उनके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा भी है। फिर ये चीज़ें हो गई और फिर इसके बाद से लेके अभी तक पैलेस्टीन और इज़राइल के जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हुए ही नहीं और आगे पता नहीं कब तक ख़त्म नहीं होते हैं। तो अभी इसमें एक सोचने वाली बात है कि देखो, कम से कम 150 पौने 200 करोड़ मुस्लिम आबादी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें से कम 100 करोड़ जो है वो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हो सकती है। तो आप सोचिए, उनकी आबादी है सिर्फ 90 लाख और ये कम से कम 150 करोड़ के ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उनकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी मुस्लिम सारे एक हो गए हैं। एक कहाँ हो गए हैं? नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके लिए प्रे करने के लिए, रास्ते पे मोर्चे निकालने के लिए या मस्जिद में जमा होके उनके बारे में बात करने के लिए। लेकिन जो फील्ड पे मतलब जो आमने सामने अगर बात करें तो उसके लिए कोई भी देश आगे वहाँ पे नहीं है। तो इससे बस यही एक बात पता चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो देश है वो सपोर्ट करने चाहिए और सब कत्लेआम और एकदम ज़बरदस्त वहाँ पे कुछ हंगामा करके सब कुछ खून खराबा करना चाहिए, लेकिन इससे बस वो एक ही सीख मिलती है कि भाई आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, और तब तक डिपेंडेंट मत रहो जब तक आपके जान पे ना आए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे आपकी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। और आज वही हाल पैलेस्टीन का है। तो पता नहीं ये कब तक वॉर चलेगा, कब तक इस तरह से इश्यूज़ होते रहेंगे और कब तक वहाँ के जो बच्चे हैं या फिर औरतें हैं या जो मासूम लोग हैं वो मरते रहेंगे और बहुत बुरी तरीके से सबके। मुझे बस इसी चीज़ का मुझे बहुत टेंशन होता है। सोचिए, आप घर पे हैं, आप घर से कहीं बाहर गए हैं, चलो एग्जांपल देते हैं, हॉलीडे के लिए गए हैं या कोई तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं या कहीं ऐसी जगह पे गए हैं और रात को आपको होटल का कमरा नहीं मिल रहा है वहाँ पे, और आपको एक रात आपको रास्ते पे गुजारनी है। आप सोचिए आप कैसे गुजारेंगे वहाँ पे, जहाँ पे ना बाथरूम है, ना सोने के लिए जगह है, ना कुछ भी नहीं है, और डर लगा रहता है कि भाई पता नहीं रात को कोई कुत्ता ना काटे, कोई चोर आके चोरी ना करे, या फिर बारिश ना आए, या फिर धूल मिट्टी से पता नहीं बच्चों को कैसे ये करे। तो ये बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक रात की। हालांकि तुमको पता है दूसरे दिन तुम्हें रूम मिलेगी या कोई दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनको ना दूसरा दिन कुछ मिलने वाला है, ना तीसरा दिन कुछ मिलने वाला है, ना आने वाले टाइम में पता नहीं कब क्या उनके लाइफ में आने वाला है। तो कितनी बर्बादी और कितना नुकसान है उन लोगों का। तो मुझे लगता है कि इज़राइल और पैलेस्टीन जो है वो अभी थोड़े मैच्योर होने चाहिए और ये सारी चीज़ों को एक साथ बैठकर इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए और सुकून से रहना चाहिए और अपना टूरिज़्म को बढ़ावा दीजिए। जेरूशलेम जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, और अभी तो इज़राइल और पैलेस्टीन के वार की वजह से जो लोग इस जाति से रिलेटेड नहीं है वो लोग भी एक्साइटेड है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस वजह से ये सालों से इन लोगों के लफड़े चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, और इतने लोग उसमें बेचारे अपनी जान गंवा बैठे, जान जा रही है उन लोगों की। तो बाकी के लोग भी है जो इस चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो इस चीज़ों को जानना चाहते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो एक बहुत अच्छा एक मौका हो सकता है टूरिज़्म को बढ़ाने का, लोगों को बुला के और ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमी और उनका जीडीपी स्ट्रॉन्ग करने का। तो पैलेस्टीन और इज़राइल के लोगों को एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ देना चाहिए। नहीं तो फिर मैं बड़ा या तू बड़ा, इस तरह से अगर करते रहेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है हार्डली 50 60 70 साल की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में हम कभी खुश नहीं रहेंगे। तो बस स्मार्ट होने की और यहाँ से काम करने की ज़रूरत है।
चलो, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी अच्छी बुरी चीज़ अगर आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत कहा या मैंने क्या सही कहा। लेकिन मैं एज ए इंडियन पर्सन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इज़राइल सही है, पैलेस्टीन गलत है, पैलेस्टीन सही है, इज़राइल गलत है। वहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। मैं घर पे बैठ के मैं किसी को जज नहीं कर सकता कि ये मतलब जैसे एक कहावत होती है कि भाई जब भेड़ बकरियाँ एक साथ, एक बकरी नदी में चली गई तो उसके साथ बाकी की सारी बकरियाँ या भेड़िए जो भेड़िए होते हैं वो सारे के सारे पीछे चले जाते हैं। मैं उस तरह का नहीं हूँ। तो सिचुएशन वहाँ की क्या है, किस तरह के हालात है, कौन किसके ऊपर जुल्म कर रहा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। ना मैं जानता हूँ, ना बाकी कोई लोग जानते हैं जो वहाँ पे या वहाँ के आसपास के लोगों के साथ ना कनेक्टेड है, ना वहाँ पे कभी जाके आए हैं। तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ के लोगों को ही पता है। तो इस वजह से मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो भी है सॉर्ट आउट करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे, खुश रहे और अपनी जो छोटी सी ज़िंदगी है उसको बहुत अच्छे से जिए। थैंक यू सो मच, बाय।